न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सेकेंड एपिसोड में सभी लोगों का वेलकम। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये एपिसोड देखने के बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना आसान लगेगा कि आपको ये फील होगा जिससे कि पहले जैसा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में तब लगता था, ये एपिसोड देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ईजी होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्वेश्चन में देखिए हमें कैलकुलेशन क्या करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन करना है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू को कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले हम लोग जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू को कैलकुलेशन करते हैं। अभी जीडीपी एंड मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल क्या होता है, इसका जो मेन फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। फिर अभी ये क्वेश्चन में आप लोगों को देखना होगा कि क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट दिया है, अगर नहीं दिया है तो हमें फर्दर फार्मूला का अंदर हमें जाना होगा। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल क्या होता है, सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन होता है प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। फिर उसके बाद अभी देखना है हम लोग का क्वेश्चन में सेल्स दिया है या नहीं। अभी डायरेक्टली हम लोग का क्वेश्चन में तो सेल्स तो नहीं दिया है, बट सेल्स या तो हम लोग को डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट करने से सेल्स का वैल्यू मिलता है, या तो और एक तरीका है सेल्स का वैल्यू निकालने के लिए प्राइस इनटू क्वांटिटी। लेकिन हम लोग का ये क्वेश्चन में कौन सा दिया है, प्राइस भी दिया हुआ है और क्वांटिटी सोल्ड भी दिया हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या है। ये जो नंबर 4 आइटम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर 4 आइटम क्वांटिटी सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। अगर डोमेस्टिक मार्केट दिया है तो याद रखिए ये क्वांटिटी सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट है तो एक्सपोर्ट को भी प्लस करना होगा, राइट। अभी देखते हैं क्वांटिटी सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट कितना है, 20 है। फिर उसके बाद अभी प्राइस पर यूनिट, ये नंबर 6 आइटम देखिए, प्राइस पर यूनिट कितना दिया है, 10 दिया है प्राइस पर यूनिट। तो अभी सेल्स का वैल्यू कितना होगा, डोमेस्टिक सेल्स का वैल्यू कितना होगा, 20 इंटू 10 दैट इज़ 200। फिर अभी डोमेस्टिक ये हो गया सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स। अभी डोमेस्टिक सेल्स है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्सपोर्ट को भी प्लस करना है। अभी एक्सपोर्ट दिया हुआ है नंबर 7 आइटम देखिए, ये एक्सपोर्ट है 15 दैट इज़ 200 प्लस 15। फिर उसके बाद यहाँ में सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स नहीं दिया है तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक को देखते हैं, चेंज इन स्टॉक कितना दिया है। इसमें देखिए चेंज इन स्टॉक नंबर 2 आइटम देखिए, इसमें क्या दिया है, डिक्रीज इन स्टॉक दिया है। अभी ये बात को ध्यान रखिए, अगर डिक्रीज इन स्टॉक दिया है तो ये वैल्यू माइनस होगा। नो डाउट इसमें फॉर्मूला में प्लस है, लेकिन हमें यहाँ में जब हम लोग नंबर को हम लोग फुटअप करेंगे तो वो टाइम में हम लोग को क्या करना होगा, उसमें साइन को माइनस लिखना होगा। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, इसका वैल्यू हो गया 10 माइनस 10। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखते हैं। अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग का क्वेश्चन में कौन सा रूप में दिया हुआ है देखते हैं। अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन इधर देखिए नंबर 3 आइटम देखिए, इधर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज डोमेस्टिकली परचेज रॉ मटेरियल्स का वैल्यू दिया है। तो ये बात को ध्यान रखिए, अगर डोमेस्टिकली परचेज दिया है तो हमेशा ये बात को ध्यान रखिए कि क्या क्वेश्चन में साथ में इंपोर्ट का वैल्यू दिया है कि अगर साथ में इंपोर्ट का वैल्यू दिया है तो इंपोर्ट का वैल्यू को भी प्लस करना होगा, तब जाके हम लोगों को टोटल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अभी देखते हैं ये दिया है डोमेस्टिकली परचेज। फिर उसके बाद और एक दिया है ये नंबर 11 आइटम देखिए, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ये इंपोर्ट है। अभी इंपोर्ट का वैल्यू को भी लेना होगा। अभी देखते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू कितना है, इसमें दिया है 50 दिया है इसमें। फिर उसके बाद इंपोर्ट का वैल्यू दिया है 10, दैट इज कितना होगा, इसका वैल्यू 60 कितना होगा, माइनस 60। इस तरीके से लिखना होगा। फिर इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 215 माइनस कितना होगा, ये माइनस 10 माइनस 60 माइनस 70। फिर इसको अगर 215 से अगर हम लोग 70 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 140 करोड़। इस तरीके से हम लोग को सबसे पहले जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू को कैलकुलेशन कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोगों का नेशनल इनकम कैलकुलेशन करना। अभी नेशनल इनकम का फॉर्मूला, क्योंकि नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है, एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट। अभी एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग कौन सा एग्रीगेट का हेल्प से कैलकुलेशन करेंगे, वो एग्रीगेट होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी देखते हैं एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला, एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट इक्वल क्या होगा, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस का भी हम लोग हेल्प लेंगे। ये हो गया जीडीपी एट मार्केट
प्राइस। अभी जैसे पहले भी मैं आप लोगों को सिखाया कि फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है ये कन्वर्जन रूल का हेल्प से। अभी ये हो गया ग्रॉस, ये हो गया नेट। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस डिप्रिसिएशन करना होगा। फिर डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू में जाना है, डोमेस्टिक टू नेशनल, प्लस क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दैट इज NFIA। फिर उसके बाद मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो मार्केट प्राइस तो फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, ये माइनस NIT ये होगा। फिर उसके बाद अभी क्या करना है, अभी हम लोग वैल्यू को खुद अप कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हमें GDP एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू मिला था हमें कितना, 140। फिर डिप्रिसिएशन दिया है, हाँ ये नंबर 12 आइटम है डिप्रिसिएशन, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अभी डिप्रिसिएशन का अलग अलग नाम है, वो सब नाम मैंने आप लोगों को दे दिया, प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। डिप्रिसिएशन का अलग अलग नाम फार्मूला में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से डिप्रिसिएशन का अलग अलग नाम को याद करके रखिए, नहीं तो आप लोगों को रियली सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। अगर अलग कोई एक जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का अलग अलग नाम अगर आप लोग याद नहीं रख पाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसमें ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, यही रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही क्या है, डिप्रिसिएशन होता है। दैट इज कितना है इसका वैल्यू, 20 माइनस 20। फिर उसके बाद NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्वेश्चन में दिया है क्या, इधर देखिए ये जगह में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है, देखिए दो चीज़ दिया है, एक दिया है क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया है, और एक दिया है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नॉर्मली क्या होता है, NFI का फॉर्मूला क्या होता है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, फ्रॉम एब्रॉड मीन्स रिसिप्ट, टू एब्रॉड मीन्स पेमेंट। लेकिन इसमें आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ इसमें क्या दिया है, इनकम टू एब्रॉड दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड दिया है, दैट मीन्स फ्रॉम से 2 को माइनस करते हैं तो NFI का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको पहले देखना होगा क्या दोनों में क्या नेट लगा है क्या। अगर जहाँ में नेट लगा है वही में हम लोग का फोकस रहेगा। देखिए एक नंबर 9 आइटम में यहाँ में नेट लगा है लेकिन इसमें नेट नहीं लगा है, तो जहाँ में नेट लगा है वही आइटम को देखना है। अगर इसमें भी नेट लगा होता, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि हम लोग का फार्मूला का अकॉर्डिंग NFI है तो हम लोग को नंबर 10 आइटम्स को ही लेना पड़ना था। लेकिन यहाँ में क्या हुआ, अगर यहाँ में नंबर 9 आइटम में अगर नेट नहीं रहता, सिंपल अगर फैक्टर इनकम टू एब्रॉड रहता, तब जाके फ्रॉम एब्रॉड से टू एब्रॉड हम लोगों को माइनस करना पड़ना था। ये बात को आप लोग एकदम ध्यान रखिए। अगर ये जगह में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो फिर तब तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में रियली आप लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे। फेस मीन्स क्या है, आपका टोटली आंसर गलत हो जाएगा। फाइन, अभी देखते हैं जहाँ में नेट लगा है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फिर देखना है कि जहाँ में नेट लगा है उसमें टू भी लगा है, टू एब्रॉड लगा है। टू एब्रॉड मीन्स वो निगेटिव है, तो निगेटिव होगा तो इसमें हम लोग का फार्मूला में क्या लगा है, प्लस लगा है हम लोग का फार्मूला में। लेकिन टू एब्रॉड लगा है तो डायरेक्ट ये फार्मूला का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ में माइनस में आ जाएगा। फाइन, फिर उसके बाद उसका वैल्यू को देखते हैं कि उसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो सिंपल जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू को आप लोग यहाँ में खुद अप करना है। फिर इसमें क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, -10 दिया है, तो -10 है तो इसको ब्रैकेट यूज़ करना होगा, ऐसा करके आपको लिखना होगा -10, तब जाके हो सकता है। फिर उसके बाद फिर इसमें NIT जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। फिर अभी देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ हमें इनडायरेक्ट टैक्स, एक तो ये देखिए नंबर 1 आइटम इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर उसके बाद ये नंबर 8 आइटम देखिए सेल्स टैक्स दिया हुआ है, 2 इनडायरेक्ट टैक्स 2 दिया हुआ है, एक प्रोडक्शन टैक्स एक सेल्स टैक्स। अभी दोनों को प्लस करके हम लोग को टोटल इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। इसमें कितना दिया है, 20 दिया है, प्रोडक्शन टैक्स का और सेल्स टैक्स का वैल्यू कितना दिया है, 5, दैट इज 20 + 5 कितना होगा, 25। फिर उसके बाद इसमें क्या है, सब्सिडीज तो नहीं दिया है हम लोग का क्वेश्चन में, इसमें सब्सिडीज नहीं है, सब्सिडीज नहीं है तो उसका वैल्यू 0 रहेगा। फाइन, अभी हम लोग सब्सिडीज का वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिंपल यहाँ में माइनस कितना मिला, इनडायरेक्ट टैक्स का 25 मिला। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे हम लोग, 140 माइनस 20 माइनस प्लस 10, फिर इसके बाद -25। फिर इसके बाद अभी क्या करना है, इसको 140 + 10 कितना है, 150, फिर -20 और -25 कितना होता है, माइनस कितना होगा इसमें 45। फिर अगर हम लोग 150 से अगर हम लोग 45 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा कितना, 105 करोड़। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग बहुत इजी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, आप लोग ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन को, इसमें कन्फ्यूजन होने का बहुत चांस है ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। देखते हैं अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम है, ये क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल
सॉरी ये नेशनल इनकम कैलकुलेशन करना है ये क्वेश्चन में भी, तो प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन आइटम्स अलग अलग है, तो आप लोगों को ये चीज़ को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जीडीपी एंड मार्केट प्राइस इक्वल क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल नॉर्मली होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या ये दिया है, क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू इधर दिया है, डायरेक्टली तो नहीं दिया है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया है तो हमें फार्मूला और आगे हमें लिखना होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल क्या होता है, सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी देखिए सेल्स का वैल्यू अगर निकालना है तो इसमें क्या आइटम्स दिया, एक आइटम क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ये जो नंबर 1 आइटम दिया है सीरियल नंबर 1, सेल ऑफ व्हीट बाय फार्मर्स इन लोकल मार्केट। ये बात को ध्यान दीजिए, क्या दिया है, लोकल मार्केट। अगर लोकल मार्केट दिया है मतलब ये टोटल ये डोमेस्टिक सेल्स का वैल्यू नहीं है। ये लोकल मार्केट बोलने से एक पार्टिकुलर एरिया में जो सेल हुआ है वो होता है ये सेल्स इन लोकल मार्केट। ये बात को ध्यान दीजिए, ये मतलब ये जो वैल्यू दिया है सेल्स ऑफ व्हीट बाय फार्मर्स इन लोकल मार्केट जो दिया है, इसको हम लोग ये डोमेस्टिक सेल्स हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसके लिए और क्या आइटम्स दिए, दैट मीन्स ये तो ऑब्वियसली क्या है, ये डोमेस्टिक सेल्स नहीं है, डोमेस्टिक सेल्स का एक पार्ट है इन लोकल मार्केट। फाइन, फिर उसके बाद और क्या दिया है इसमें देखिए, और एक चीज़ दिया है, जैसे यहाँ में एक तो हो गया सेल्स का जगह वैल्यू आउटपुट में एक तो वो हो जाएगा सेल्स आएगा, और एक सेल्स हमें कौन सा लेना होगा, ये देखिए प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट। ये बात को ध्यान रखिए, अगर सेल्स इन लोकल मार्केट दिया रहता है वो सिचुएशन में आपको प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट को भी ऐड करना होगा, अगर हमको टोटल डोमेस्टिक सेल्स अगर हमको चाहिए तो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि सेल्स ऑफ व्हीट बाय फार्मर्स इन डोमेस्टिक मार्केट, तो तब ये सिचुएशन में प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट ये आइटम को ऐड नहीं करना पड़ना था, क्योंकि लोकल मार्केट दिया है बोल के हम लोग कौन सा आइटम को भी ऐड कर रहे हैं, हम लोग प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट ये आइटम को भी ऐड कर रहे हैं टोटल सेल्स के लिए, डोमेस्टिक सेल्स के लिए। तो ये हो गया डोमेस्टिक सेल्स। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट दिया है क्या क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन में एक्सपोर्ट का वैल्यू नहीं दिया है, तो यही होगा हम लोग का टोटल सेल्स। सेल्स का वैल्यू होगा अभी हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले सेल्स ऑफ व्हीट बाय फार्मर्स इन डोमेस्टिक मार्केट, इसका वैल्यू है 200। फिर उसके बाद हम लोग का ये हो गया, फिर जो ये प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट का वैल्यू कितना है 25। फिर उसके बाद ये जो सेल्फ कंजम्पशन है, सेल्फ कंजम्पशन कहाँ में दिया, कहीं में दिया है क्या सेल्फ कंजम्पशन, हाँ दिया, इधर देखिए जो सीरियल नंबर 7 कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय फार्मर्स, दैट मीन्स ये होगा सेल्फ कंजम्पशन, इसका वैल्यू कितना है 20 है। फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक इक्वल क्या होता है, CIS इक्वल क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। अभी देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है, इसमें दिया है ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ में, ये नंबर 6 आइटम अनसोल्ड स्टॉक ही क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया है, इसे क्लियरली दिया है इसमें ओपनिंग स्टॉक ये दिया है। तो अभी वैल्यू को पुट अप करते हैं, वैल्यू को पुट अप करने से कितना होगा, अभी ये हम लोग का चेंज इन स्टॉक का वैल्यू ये हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, ये 30 है क्लोजिंग स्टॉक 30। फिर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है -20, ये हो गया चेंज इन स्टॉक। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है ये क्वेश्चन में, इधर देखिए, हाँ इधर देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन का और एक नाम क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट भी क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। लेकिन ये जगह में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि यहाँ में नॉन फैक्टर इनपुट दिया है और साथ में और क्या दिया, परचेज ऑफ ट्रैक्टर भी दिया है। देखिए ये जो ट्रैक्टर है ये नॉन फैक्टर इनपुट नहीं है ट्रैक्टर, ये क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है, ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। ट्रैक्टर क्या है, ये कैपिटल गुड्स है, ये क्योंकि ये ड्यूरेबल इन नेचर होता है, तो इसलिए ये परचेज ऑफ ट्रैक्टर को आप लोग टच भी मत कीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए। फिर इसमें देखिए नॉन फैक्टर इनपुट ही हम लोग का क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नॉन फैक्टर इनपुट का वैल्यू कितना दिया है 50, दैट इज -50। ऐसा करके वैल्यू को फुट अप कर लेना है। अभी फिर इसके बाद इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना होगा ये, अभी सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं अभी हम लोग, 200 + 25 + 20 + 30 - 20, इसके बाद -50। सेम साइन को पहले प्लस करेंगे अभी हम लोग, अभी जितने भी पॉजिटिव साइन के नंबर से अगर हम लोग ये सब नंबर्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिल जाता है 275। फिर उसके बाद -20 और -50 को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा, -70। फिर 275 से 70 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा,
205 करोड़। इस तरीके से सबसे पहले जीडीपी मार्केट प्राइस का वैल्यू को कैलकुलेशन कर लेना। इसमें जो पॉइंट्स मैंने हम लोगों को बोला ये सब पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखिए। इसके बाद अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल, अभी कौन सा ग्रेड का हेल्प लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये ग्रेड का हेल्प लेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फिर इसके बाद अभी सेम कन्वर्जन रूल का हेल्प लेंगे। अभी ग्रॉस टू नेट कितना होगा माइनस डिप्रिसिएशन डोमेस्टिक टू नेशनल क्या होगा ये प्लस एनएफआई। फिर उसके बाद मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। इस तरीके से पहले आप लोग फार्मूला को क्रिएट कर लीजिए। फिर उसके बाद वैल्यू को आराम से खुद अप कीजिए। फिर अभी जीडीपी मार्केट प्राइस का वैल्यू हमें मिला था कितना 205। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन, अभी डिप्रिसिएशन का वैल्यू कहाँ में दिया है देखिए, हमें इधर देखिए नंबर 5 आइटम दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए डिप्रिसिएशन का नाम किस तरीके से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसको मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है वो भी डिप्रिसिएशन ही होता है। ये सब में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अभी डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना दिया है -30 है। फिर उसके बाद एनएफआई, अभी एनएफआई का वैल्यू देखते हैं, क्योंकि एनएफआई तो डायरेक्ट हम लोग का क्वेश्चन में नहीं दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है। दैट इज एनएफआई का जो फार्मूला क्या होता है, एनएफआई इक्वल क्या होता है, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेमेंट टू अब्रॉड। क्या ये क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट दिया है, देखते हैं। ये देखिए 12 नंबर आइटम देखिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज़ ये रिसीप्ट है। फिर उसके बाद फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये क्या है, पेमेंट है। फिर अभी इसको हम लोग वैल्यू को फुटअप करेंगे। रिसीप्ट का वैल्यू कितना है 20 है और पेमेंट का वैल्यू कितना है 30। इस तरीके से हम लोग को लिखना है। फिर इसके बाद एनआईटी, एनआईटी क्या होता है, एनआईटी इक्वल क्या होता है, एनआईटी इक्वल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। अभी इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं कहाँ में है इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग का। एक तो ये नंबर 8 आइटम दिखाई दे रहा है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हो गया 10 हम लोग का। फिर उसके बाद ये हो गया एक्साइज ड्यूटी। फिर उसके बाद ये हो गया टैक्सेस ऑन सेल्स। ये एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये प्रोडक्शन टैक्स है, और ये क्या है टैक्सेस ऑन सेल्स। दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स 2 दिया हुआ है, एक दिया है 10 और 10, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू कितना होगा, टोटल 20 आ गया। ओके फिर उसके बाद सब्सिडीज दिया है क्या ये क्वेश्चन में, देखिए डायरेक्टली तो सब्सिडीज़ का नाम तो दिखाई नहीं दे रहा है ये क्वेश्चन में, लेकिन देखिए सब्सिडीज़ का जो नाम है इसमें किस तरीके से दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। देखिए इधर देखिए ये नंबर 10 आइटम देखिए क्या दिया है, मनीटरी हेल्प्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। मनीटरी हेल्प्स जो गवर्नमेंट देता है, मनीटरी हेल्प्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, वो भी क्या होता है, सब्सिडीज ही होता है। दैट इज अभी हमें सब्सिडीज़ का वैल्यू कितना दिया है 15। दैट इज इसमें अभी ये होगा माइनस सब्सिडीज़ का वैल्यू हो गया 15। इस तरीके से आपको वैल्यू को खुद अप कर लेना है। फिर इसके बाद अभी हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। ये हो गया 205, ये हो गया -30, फिर इसके बाद प्लस 20 माइनस 30, इसके बाद -20, फिर माइनस माइनस प्लस 15। इस तरीके से आप लोग पहले ब्रैकेट को खोल लीजिएगा। फिर उसके बाद अभी हम लोग सेम साइन को पहले प्लस करेंगे, प्लस साइन को पहले करेंगे और नेगेटिव साइन को पहले करेंगे। फिर अभी हम लोग ये हो गया 205, फिर 20, फिर उसके बाद 15। इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो टोटल हमको मिलता है 240। फिर इसके बाद अगर हम लोग नेगेटिव साइन को देखते हैं हमें 30, 30, 60, 70, 80, दैट इज़ -80 होता है। अभी हम लोग अगर 240 से अगर हम लोग 80 माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना 160 करोड़। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग एकदम बहुत इजी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के एपिसोड में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि आज का एपिसोड का क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और जाते जाते मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।